यूपी के विकास का निवेश आज किस तरह से शुरू होगा और क्या है इसके लिए तैयारी, ये आपको बता देते हैं। 80,224 करोड़ के यहां 1406 प्रोजेक्ट आने की संभावना जताई जा रही है। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश डेटा सेंटर क्षेत्र में होगा। तकरीबन यहां 5 लाख नए रोजगार इनसे मिलने की संभावना है। इसके अलावा 29 प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। 52 प्रोजेक्ट्स के लिए 200 से तकरीबन 500 करोड़ रुपए तक का बजट रखा गया है। 112 प्रोजेक्ट के लिए 50 से 200 करोड़ के बीच का बजट है। 230 प्रोजेक्ट के लिए यहां 10 से 50 करोड़ के बीच का बजट है और 972 प्रोजेक्ट 10 करोड़ से कम के होंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स को यहां आगे बढ़ाया जाएगा और इससे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा, सबसे ज्यादा जो लाभ होगा वो रोजगार के क्षेत्र में होगा, जहां कई रोजगार उत्पन्न होंगे। इससे 5 लाख के तकरीबन नए रोजगार मिलने की संभावना है और रोजगार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिले, यही एक आधार रखा गया है, यही एक महत्वपूर्ण बिंदु भी रखा गया है। और अब कितना निवेश अब तक हुआ है ये भी आप जान लीजिए। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, ऐसे में पहले कितना निवेश हो चुका है। फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया था। 29 जुलाई 2018 को पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रखी गई थी। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 81 योजनाओं की नींव रखी गई थी। 81 योजनाओं की राशि 61,500 करोड़ रुपए रखी गई थी। दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात कर लेते हैं, ये 28 जुलाई 2019 को हुई थी। दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 290 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ था। 290 योजनाओं के लिए यहां 67 करोड़ रुपए का निवेश का दावा किया जा रहा है। और अब तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा रही है, जिसमें 1400 से ज्यादा यहां इन्वेस्टमेंट होगा। करोड़ रुपए का ये पूरा बजट रखा गया है और ऐसे में 5 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। तो ये एक खाका है जो तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को और भी ज्यादा उम्मीदों से भरा दिखाता है। और ये तस्वीरें अब आप देख लीजिए एक एक कर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अब वे पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। डिप्टी सीएम वहां मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और राजनाथ सिंह भी इस वक्त आप तस्वीरों में देख पाएंगे। और फिलहाल यहाँ शुरुआत कार्यक्रम की लगभग हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे और उत्तर प्रदेश के लिए नए विकास, नए रोजगार और उद्योगों के लिए द्वार खुलेंगे। और आप देख सकते हैं पीएम मोदी यहां पहुंच चुके हैं और जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसे वे इस वक्त देख रहे हैं। अनुभव हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनुभव, बताएं इस वक्त मौके पर क्या हो रहा है? हाँ देखिए, प्रधानमंत्री ये जो पवेलियन है जहाँ पर ओडीओपी की भी एग्जीबिशन है, इसके अलावा जो अन्य जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो हम कहें कि आज ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग 3 हो रही है उसमें जिन परियोजनाओं का हम कहें भूमि पूजन होगा एक तरीके से, यानी वो परियोजनाएं शुरू होंगी, उन सभी कंपनियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। खुद एबीपी गंगा ने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। ओडीओपी का पूरा एक स्टॉल लगाया गया है उत्तर प्रदेश में, जो अगर हम कहें जो हर ज़िले में कुछ ना कुछ उसका एक उत्पाद है जिसे लगातार योगी सरकार प्रमोट कर रही है, वो भी स्टॉल है। तो पीएम उसका भी पूरा अगर हम कहें विजिट कर रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ से फिर वो यहाँ पहुँचेंगे जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। ये जुपिटर हॉल है और यहीं पर जो मुख्य कार्यक्रम है वो होना है। तमाम सारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। गौतम अडानी पहुँचे हैं, इसके अलावा खुद कुमार मंगलम बिरला पहुँचे, उनसे हमने बात की। अब प्रधानमंत्री आ गए हैं उस स्टॉल में और वहाँ पर वो जायज़ा ले रहे हैं। एबीपी गंगा ने तस्वीरें पहले ही दिखाई थी। अनुभव, वही स्टॉल है जहां ओडीओपी यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग से संबंधित, यानी कोरोना काल में जीवन भी चलता रहे, काम भी होता रहे, प्रधानमंत्री का ये मूल मंत्र था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सबसे ज़्यादा जोर जो है वो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग पर है, यानी ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्योंकि यूपी जो 75 ज़िले हैं ना, उनकी अपनी अपनी खासियत है। चाहे वो कन्नौज का इत्र हो या कहीं की फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हों, अलीगढ़ के ताले हों, तो हर जगह की खूबसूरती है, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री का भी जोर है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो है स्व उद्यम पर नौकरी देने वाला बनिए, स्व उद्यम को आप आगे बढ़ाइए। तो उसी से संबंधित वो तस्वीरें एबीपी गंगा पर हमने दर्शकों को सुबह 9 बजे दिखाया हमने आपने। और जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि हर जगह की वो खासियत जो है स्टॉल लगाए गए हैं। उस स्टॉल में एएनआई से और डीडी न्यूज़ से वो तस्वीरें टेलीविज़न स्क्रीन पर मिल रही होंगी। लेकिन मैं बताऊं
कि हमने अभी भी हम लोगों ने कन्नौज का इत्र लगाया हुआ है और वो जो उसकी सुगंध है वो अभी भी आ रही है। हमारे छायाकार जितेंद्र कह रहे हैं कि साहब हमें नहीं लगाने दिया आपने, तो नहीं लगा पाया, आप दुर्भाग्यशाली रहे, हम तो सौभाग्यशाली हैं। जो खुशबू हमारी आ रही है कन्नौज के इत्र की, उसी से आप सुवासित होइए। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर हैं और उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास उन्हें हो रहा है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश और डबल इंजन की सरकार से ग्रोथ इंजन की सरकार बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा था, उसे साकार, उसे जमीन पर उतारने का काम चल रहा है। ये ग्राउंड सेरेमनी जो एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे होंगे, ग्राउंड सेरेमनी मतलब भूमि पूजन। जी हां, ये हवाई बात नहीं हो रही है। ये प्रस्ताव 4,67,000 करोड़ का प्रस्ताव था जो इन्वेस्टर समिट में पहले आया था। 2018 में वो जमीन पर उतर चुका है। ग्राउंड सेरेमनी यानी भूमि पूजन। जी हां, भूमि मतलब धरातल पर, जमीन पर 80,000 करोड़ का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। निवेश है और कोरोना काल में अभी अनुभव जब चाइना से कंपनियां धीरे धीरे पलायन करके निवेश करना चाह रही थी, उस समय एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करने की कोशिश की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।